नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। रालोद मुखिया जयंत चौधरी जो इन दिनों एनडीए के साथ गठबंधन में सहयोगी है, केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार है, पश्चिम यूपी जिसको किसान बेल्ट भी कहा जाता है, इसी किसान बेल्ट में जयंत चौधरी की पार्टी रालोद का मजबूत गढ़ भी है। किसान चौधरी चरण सिंह को जिस तरह से मानते रहे उसी प्रकार जयंत चौधरी को भी मानते हैं। लेकिन आज जब जयंत चौधरी बागपत में जिला समन्वय निगरानी समिति की बैठक में पहुंचे तो उनसे कुछ किसान इसलिए नाराज हो गए क्योंकि उनसे मिले बगैर चौधरी साहब दिल्ली वापस लौट गए। ऐसा भी नहीं है कि चौधरी साहब के समर्थकों को इसकी जानकारी न हो, क्योंकि बकायदा इन किसानों को कुर्सी पर बैठकर इंतजार करने के लिए कहा गया था। लेकिन इन किसानों की सुने बगैर जैसे ही जयंत चौधरी जी चले गए, वो किसानों को गवारा नहीं आया और चौधरी साहब, ये किसान चौधरी साहब से नाराज दिखाई दिए। सबसे पहले आपको जयंत चौधरी से मिलने आए इन किसानों का दर्द सुनाते हैं, उसके बाद खबर में आगे बढ़ेंगे। मंत्री जी आए थे, हाँ, मुलाकात हुई? नहीं हुई, नहीं हुई। क्या कारण रहा? कारण तो यह हुआ कि वहाँ तो कलेक्ट्रेट में कह दिया, वहाँ तो किसी से मिलेंगे नहीं। वहाँ जो अधिकारी लोग हैं जिनकी बुला रखी उनसे मुलाकात होगी, आप लोगों की यहीं पर मुलाकात होगी। हम यहाँ रहे, अंदर बैठा दिए, बैठे रहे काफ़ी देर तक। तो पता चला अकबर को वे तो चले गए इनते, तो हमारे तो नहीं पता ना कहाँ वे खड़े हुए, कहाँ वे आए। तो मतलब ये है, हमारा मसला है गन्ना सेंटर का। और वो हमारे गांव का जो सेंटर था वो ब्रिजनाथपुर मिल का था। 17 साल तक जो गन्ना हमने तोला है अपने गांव में ही सेंटर लगवा करके मिल का, तब तोलते रहे। ये चौधरी अजीत सिंह ने दिलवाया था कोशिश कर करके। अब ये हुआ कि बिना किसी के पूछे और वो जो है हमारा सेंटर किनौनी मिल पर लगवा दिया, जबकि किनौनी मिल से मतलब जो हम पहले से ही मतलब इत्फाक नहीं रखते। 17 साल तक ब्रजनाथपुर तो मतलब डाला हमने, पर किनौनी पर नहीं डाला। अब इन्होंने दोबारा फिर कर दिया किनौनी को। उसमें हमारे गांव के जो किसान हैं वे रुष्ट हो गए, वे कहने के हम तो नहीं डाल रहे हैं इनकी केस पे। हम लखनऊ गए, लखनऊ जो वे हैं प्रमुख गन्ना सचिव मीना कुमारी, तो उनसे मिले। उन्होंने कमिश्नर साहब को बुलाया लखनऊ, कहा भाई इनका 1.5 महीना हो गया, ना तो गेहूँ बोया जा रहा, ना इनका कहीं व्यवस्था गन्ने डालने की, भाई इनकी व्यवस्था कराओ। उन्होंने कहा अच्छा इनको हम इनको वहाँ लगवा रहे बिनौली दोराड़े मिल जो है उस पर लगवा देंगे। वो पड़े हमारे 8-7 किलोमीटर, बलक जो है 10-11 किलोमीटर पड़े। अब वहाँ ले जाने में एक सिंगल रोड है वहाँ, अब वहाँ ट्रक दाहे तक आवे क्योंकि बरनावा जो पुल है वो टूट गया। अच्छा, क्यों मंत्री जी से मुलाकात नहीं हुई? क्या मानते हैं मंत्री जी? नहीं, मतलब ये है कि हम तो गुमराह करके ये कह दिया कि अंदर बैठो, कुर्सी उर्सी थी वहाँ, यहीं आएंगे यहीं बात करना। ये मतलब जो है हम तो वहाँ बैठ गए और पता चला कि वे बाहर जो लोग बाग थे उन्हीं में अपना मिलकर चले गए। फिर हमने कहा भाई अंदर जो बैठे हुए उनसे भी बात कर लो, तो भाई अपना गाड़ी में बैठ कर चले गए। दिल्ली में भी आवाज पे धरने बैठे थे आप? हाँ, दिल्ली में भी हम गए थे, वहाँ पर अपनी बात ले करके, वहाँ भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। अब जो है हमारी जो गांव के जो झोटा बुग्गी हैं वे वहाँ जाते हैं, कई बार तो पलट लिया। कुछ लोगों का जो है वहाँ धरने पे बैठे थे आप? चोट आ गई। आप वहाँ धरने पे बैठे थे? दिल्ली बैठे थे किनके घर, कहाँ बैठे धरने पे? हम, वहाँ बैठे थे जहाँ इनकी कोठी है। किनकी? वो ये जैन जी की इनकी कोठी जो है वहाँ बैठे थे हम। मुलाकात नहीं हुई थी वहाँ पे? मुलाकात हुई आप भी नहीं हुई? ना बहू। क्या मानते हैं? जमीनी नेता हैं, बागपत से जीत कर गए हैं, हाँ, बागपत की जनता से ही नहीं मिल रहे? नहीं सवाल ये नहीं, बात तो यह है कि हमारी जो ये मांग है, घंटे की मांग कोई ज़्यादा नहीं है। ये तो कोई बड़ी चीज़ नहीं। ये थोड़ा भी इशारा उधर जो अधिकारी हैं लखनऊ में जो बैठते हैं वे तो ये मान लो कि वे ही हैं जो कुछ अधिकारी हैं, उनके पास में थोड़ी भी बात कर लेते तो हमारा काम
मतलब हो जाता। अब ये हम जो हैं गांव वाले जो हैं परेशान हैं सब। यहाँ भी आए 15-16 आदमी, यहाँ भी मुलाकात नहीं हुई। दिल्ली में भी हम गए, सुबह से लगा कर बारिश होती रही। बारिश में हम जो है नीचे 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 बैठे रहे, अपनी चादर बिछा कर, ठंडे को थी। शाम को जो है जब बिल्कुल लाइट जल गई तब वहाँ से हटे हम। तबीयत हमारी जो है 3-4 दिन तक खराब भी रही। बाहर मिलने तक नहीं आए कोठी से जैन जी? वहाँ मिले ही नहीं कोठी पे भी नहीं मिले आपसे? ना, हमसे नहीं। दरअसल ये तो आप समझ गए होंगे कि ये वही किसान थे जो कुछ दिन पहले जयंत चौधरी की कोठी के सामने मुलाकात न होने की वजह से धरने पर बैठ गए थे। किसानों की समस्या उनका गन्ना सेंटर न लगना बना हुआ है, जिसकी वजह से ये किसान लखनऊ से लेकर दिल्ली तक अपनी गुहार लगाने जा चुके हैं। लेकिन शायद जयंत चौधरी, जिनसे उन्हें कुछ ज्यादा उम्मीद थी, उनसे न तो दिल्ली में मुलाकात कर पाए, न ही लखनऊ में अधिकारियों ने इन किसानों की समस्या का समाधान किया है। हालांकि बागपत के सांसद राजकुमार सागवान ने जब पत्रकारों से उन्होंने बातचीत की तो देखिए किस तरह से वो इस मामले को हल्के में लेते दिखाई दिए। दिशा की बैठक थी और जिलाधिकारी कार्यालय पर उस दिशा की बैठक में भाग लेने मंत्री जी आज उसमें खुद आए थे। यहाँ के विकास कार्यों की समीक्षा करना, जो सरकार की, केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उन पे कितना काम हो रहा है, इस सब की समीक्षा करने माननीय मंत्री जी आदरणीय जयंत चौधरी जी यहाँ पर आए थे। तो उसी की बैठक हुई है और उसकी समीक्षा हुई है। जो केंद्र सरकार के, प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं, जिस उद्देश्य के लिए योजना चलाई जा रही है वो उद्देश्य की पूर्ति हो, आम आदमी तक योजना का लाभ पहुंचे, इस पर आज काफ़ी गंभीरता चर्चा हुई है। और जो थोड़ी बहुत खामियां हैं उसको सुधारने के निर्देश दिए गए हैं। और जनपद हमारा विकास की ऊंचाइयों को छुए, आगे बढ़े हमारा जनपद, और यहाँ पर रोजगार हो, इंडस्ट्री हो, स्वास्थ्य की सारी सुविधाएं यहाँ पर हो, किसी भी आदमी का पूरा संपूर्ण इलाज होने का इंतजाम हमारे जनपद में हो, इन सब मुद्दों पर आज चर्चा हुई है और उसमें निर्देश आदरणीय मंत्री जी ने दिए हैं अधिकारियों को। मंत्री बनने के बाद पहली बार जयंत चौधरी बागपत, दूसरी बार आए। जनता से बिना मिले चले गए। जनता नाराज? नहीं, ना बिना मिले गए हैं और ना जनता नाराज है। वो जनता से मिलने ही वो यहाँ पर आए हैं। जो डाक बंगला है इसमें जनता से मिलने के लिए आए, जनता के बीच में रहे, अंदर जनता से खूब बातचीत करी है। लेकिन जनता हमारी जोश में रहती है, अपने नेता को देखकर जोश में रहती है, वो जोश में अपने होश भी खो बैठती है और वो भरपूर प्यार करती है जनता अपने नेता से। उसी जोश में अपने लोग लगे रहे। लोगों ने तमाम अपने नेता को घेरे रखा, सारी बातचीत उन्होंने करी है और बातचीत करने के बाद, मिलने के बाद ही मंत्री जी यहाँ से गए। धक्का मुक्की भी हुई? धक्का मुक्की होती नहीं, हमारे यहाँ तो होती नहीं है। हमारे यहाँ तो ये सब जोश रहता है पब्लिक में। हमारे यहाँ कोई रोकने वाला नहीं किसी को। और वो नेता से प्यार इतना करते हैं, इतना जोशीले रहते हैं कि वो अपना बस ये। बता दें, रालोद के सांसद राजकुमार सागवान जिस तरह से बयान दे रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि सांसद जी इन किसानों के मुद्दे को कुछ ज्यादा ही हल्के में ले गए हो। लेकिन शायद जो तकलीफ किसानों के दिल में है वो सांसद जी व जयंत चौधरी नहीं समझ पाए, या फिर यह भी हो सकता है कि जयंत चौधरी को इन किसानों की सूचना ही न दी गई हो। लेकिन इतना तो जरूर है, जो किसान चौधरी की कोठी तक धरना दे चुके हो, क्या इन किसानों की समस्या का समाधान अभी तक हुआ या नहीं, ये जानना भी चौधरी साहब ने जरूरी नहीं समझा। और सवाल यह भी है कि इन पीड़ित किसानों के दिल में चौधरी साहब को लेकर क्या कुछ नहीं चल रहा होगा। क्या ये किसान जिस तरह से चौधरी अजीत सिंह के समय अपनी समस्या रख पाते थे, अब इन किसानों की समस्या उस तरह से सुनने वाला कोई नहीं है। हालांकि यह मामला तो सिर्फ मीडिया के सामने आने के बाद आप सभी तक पहुंच भी पा रहा है, लेकिन उन हजारों लाखों किसानों की तकलीफ का क्या होगा जो चौधरी साहब तक अपनी बात पहुंचा ही ना पाए हो। प्रदेश में गन्ना भाव, गन्ना भुगतान, बिजली की तमाम समस्याओं से आज भी किसान पीड़ित है। ऐसे में सवाल बड़ा है कि किसानों की समस्या आखिर कौन समाधान करेगा। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं वो हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।